फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वात रक्त के बारे में। इट मीन्स गाउट एंड आर्थराइटिस। वात और रक्त, ये दोनों दूषित होने की वजह से ये रोग होता है, जो मोस्टली पैर के अंगूठे या हाथ की उंगलियों से स्टार्ट होता है। ये हाथ पैरों में झंझनाहट, फड़कन, सुनपना या फिर ददोरे उठ जाना, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, या जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द, इस डिजीज के सिम्टम्स हैं। इस रोग में वात और रक्त, इट मीन्स के नर्वस टेम्परामेंट एंड सेंग्यूइन टेम्परामेंट दोनों ही इफेक्टेड होते हैं और दोनों मिलकर इस रोग की उत्पत्ति करते हैं। दोनों टेम्परामेंट में प्रॉब्लम मिलेगी और इसकी वजह से ये रोग स्टार्ट होगा। और मोस्टली ये छोटे जोड़ों में स्टार्ट होता है और इसमें ब्लड ज्यादा इन्फेक्टेड होता है फ्रेंड्स। इसमें कुछ सिम्टम्स आपको वात प्रकोपित होने के, यानी कि वात के इफेक्ट होने के, और कुछ सिम्टम्स रक्त ब्लड के इफेक्टेड होने से होते हैं। जहां पे वात प्रकोप होगा, नर्वस टेम्परामेंट प्रकोप होगा, ये उन लोगों में होता है जो अधिक ऊंट या घोड़े की सवारी करते हैं, जो अधिक कूदना या तैरना स्टार्ट करते हैं, जो गर्मी की ऋतु में गर्मी में बहुत ज्यादा अधिक पैदल चलते हैं। और रक्त प्रकोप में जहां पे सेंग्रीन टेम्परामेंट, जो तिलकुट, मूली, कुल्थी, उड़द और सेम का ज्यादा सेवन करते हैं, जो दही का ज्यादा सेवन करते हैं, जिनको इंडाइजेशन में भी अपोजिट फूड खाते हैं, इट मीन्स के तला हुआ भोजन, जो रात को ज्यादा जागते हैं, उनको रक्त प्रकोपित रोग होता है। ये उन लोगों को भी होता है जो ज्यादा मीठा खाते हैं या मोटापा है। ये उन लोगों को होता है जो पैदल नहीं चलते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। ये उन लोगों को होता है जो कभी शरीर का शोधन नहीं करते हैं। और बात करेंगे हम पहले वात के प्रकोपित, इट मीन्स के दो डिजीज है फ्रेंड्स, दो चीजें हैं, सैंग्यूइन टेम्परामेंट और नर्वस टेम्परामेंट के इफेक्ट होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत बार नर्वस टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और सैंग्यूइन टेम्परामेंट के सिम्टम्स उससे कम आ रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जहां नर्वस टेम्परामेंट ज्यादा इफेक्टेड है और सैंग्यूइन टेम्परामेंट उससे कम इफेक्टेड है, इसमें यह रोग पैर और अंगूठे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फिर बड़े जोड़ों में स्टार्ट होता है, छोटी उंगलियों से शुरू होकर फिर बड़े जोड़ों में धीरे धीरे फैलता है। और इस रोग में शरीर काला पड़ जाना, जोड़ों में स्वेलिंग आना, शरीर में थकावट रहना, हाथ और पैरों के जोड़ों में दर्द रहना, अंगों में फड़कन रहना, भारीपन महसूस करना और खुजली होना, जोड़ों में बार बार दर्द होना, स्किन में चकत्ते पड़ जाना,
ये सिम्टम्स आपको वात रक्त इट मीन्स गाउट में मिलेंगे। एक्यूट गाउट में आपको पेशेंट को खुजली, दर्द, सुई चुभने जैसा दर्द, अंगों में ऑर्गन जॉइंट्स में सिकुड़न और स्किन का लाल होना, ये आपको एक्यूट गाउट में मिलेंगे। और क्रोनिक गाउट में आपको जकड़न, स्टीफनेस बहुत ज्यादा मिलेगी, दर्द बहुत ज्यादा होगा, इसमें जो नसें हैं उनमें तनाव बहुत ज्यादा होगा और सुई चुभने जैसा दर्द होगा। जोड़ों को खोलने और सिकुड़ने की ताकत कम हो जाएगी। और इसमें जहां पे बिलियस टेम्परामेंट भी इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पे मिक्स टेम्परामेंट में नर्वस टेम्परामेंट और सैंग्यूइन टेम्परामेंट तो है ही है, इसके साथ साथ आपको बिलियस टेम्परामेंट भी बहुत बार इफेक्ट मिल सकता है उसके साथ। आपने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनको बिलियस टेम्परामेंट भी इफेक्ट मिलेगा, एसिड मिलेगा, प्यास बहुत ज्यादा मिलेगी, इसके साथ फीवर भी मिलेगा। तो इट मीन्स के वात रक्त के साथ गाउट में नर्वस टेम्परामेंट और सैंग्यूइन टेम्परामेंट के साथ बिलियस टेम्परामेंट भी इफेक्ट हो चुका है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट में पेशेंट को भारीपन, स्टीफनेस बहुत ज्यादा मिलेगी, और जो गाउट होता है उसका क्रोनिक और असाध्य होने का सबसे बड़ा एक रीजन है क्योंकि जो वायु बढ़ती है, जो नर्वस टेम्परामेंट इफेक्ट होता है, वो ब्लड के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। और ब्लड भी जो वायु नर्वस का मार्ग होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और रक्त और वायु के मार्ग के ब्लॉक होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है और स्टिफनेस होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में और फ्रेंड्स हम बात करेंगे रक्तगत वात। इट मीन्स के सैंग्यूइन टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इफेक्टेड है और नर्वस टेम्परामेंट कम इफेक्टेड है। जो ब्लड में वायु दूषित होने पर शरीर में दर्द बढ़ जाता है और खाने का मन नहीं करता, सुस्त रहता है, फुंसियां भी निकलती है, खाना खाने के बाद जकड़न हो जाती है, ये सैंग्यूइन नर्वस गाउट जिसमें सैंग्यूइन टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, उसके टेम्परामेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, जो ब्लड इन्फेक्टेड है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए
अब जहां पे जिस पेशेंट को रेडनेस मिलेगी, भूख नहीं लगेगी, वहां सैंग्यूइन टेम्परामेंट है जिसका रेडनेस बहुत ज्यादा होगी। अब इसका दूसरा पार्ट है रक्ताव्रत नर्वस टेम्परामेंट गाउट। इसमें पेशेंट को सुई चुभने जैसा दर्द होता है और मसल्स पेन भी होता है। रेडनेस के साथ स्वेलिंग भी मिलेगी आपको, रेडनेस के साथ स्वेलिंग भी मिलेगी। तो वहां पर आपको एक में खाली रेडनेस मिलेगी, इसमें रेडनेस के साथ स्वेलिंग भी मिलेगी। तो वहां पर ये ट्रीटमेंट देना है जिससे ब्लड साफ हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए। अब अगर नर्वस टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, फड़कना, अंगों का फड़कना है, स्टीफनेस भी है, बट रेडनेस नहीं है और स्वेलिंग नहीं है, ये ट्रीटमेंट देना फ्रेंड्स, आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इस फार्मूलेशन को अगर पेन बहुत ज्यादा है तो रैपिड डोज में कराएं, हर 10 मिनट में कराएं, हर 10 मिनट में विद इन 30 मिनट्स आपके सामने आकर आपका पेशेंट बोलेगा। लेकिन मेडिसिन को हल्का सा गर्म पानी में देना है। जहां पे सैंग्यूइन टेम्परामेंट इफेक्टेड है, सैंग्यूइन टेम्परामेंट हाई है नर्वस टेम्परामेंट से, बट जहां पे नर्वस टेम्परामेंट हाई है सैंग्यूइन टेम्परामेंट से, और सैंग्यूइन टेम्परामेंट के कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, कम सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वहां पे ये ट्रीटमेंट देना है। हाँ जी, क्लियर है फ्रेंड्स? ओके साहब। सर तीन तरीके से मैंने बताया है जहां पे सैंग्यूइन टेम्परामेंट के साथ नर्वस टेम्परामेंट इफेक्ट होता है, तब गाउट बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लड को प्यूरिफाई करना है, खून को साफ करना है। उसके बाद उसका ये सिंगल डोज बताया मैंने, सिंगल फार्मूला बताया, बहुत मिरेकल रिजल्ट देगा। यहाँ पर राइट कंप्रेस का आपको अप्लाई कराना है, या होठ कंप्रेस कराना है, या बात कराना है। विद इन 3 डेज आपके पेशेंट को 50 to 60% हील हो जाएगा, विद इन 3 डेज, अगर एक्यूट में होगा तो। और क्रोनिक में होगा तो इसी ट्रीटमेंट को, इसी मेडिसिन को आपको D30 में लेके जाना पड़ेगा। अगर किसी को क्रोनिक है तो D30 में इसको लेके जाना पड़ेगा आपको।